The sun is set outside, so a little bit of darkness here, but I think it is still visible. Got it? This is our grammar lecture number 13, and our topic is present perfect tense. Our dear students, here is perfect. What is this perfect? Perfect means complete. Complete. Okay, so the action is complete. So the action is complete at present time. The action is complete at present time. Present indefinite tense tells us that the action is complete or perfect at the time of speaking. Got it? It tells us that the action is complete, or you can say or perfect at the time of speaking. Got it? Present perfect tense. Here perfect means complete. Okay, so the action or the work is complete at the present time. Tense means time. Present perfect tense, that means it tells us that the action is complete or perfect at the time of speaking. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बताते हैं कि जो एक्शन है, कि जो वर्क है, वो अभी कंप्लीट है. ठीक है, या अभी वो परफेक्ट हो चुका है जिस वक्त में स्पीक कर रहा है. ओके, आई हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख चुका हूं. ओके, इसी तरह present perfect tense, it tells us that the action is complete. ये हमें बताते हैं कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और परफेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अंडरस्टैंड? ओके, like other tenses, in this tense also there is a formula for making these sentences. Okay, so look here please. What is the formula? Here is also subject plus has oblique have plus third form of verb plus object. Object is not necessary. Okay, subject plus has oblique have plus third form of verb plus object. ये हमारा फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए. ठीक है, सबसे पहले हम ले लीजिए फॉर एग्जांपल let us take a verb. Take means लेना. Okay, yes, positive और affirmative sentence, negative sentence. इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ओके, पॉजिटिव सेंटेंस अब आई के साथ बनाना है तो सब्जेक्ट हो गया आई,
सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा। जितने भी जो आपको टेंस के अंदर जो डिफरेंसेस, या आप समझ लीजिए, आप बोल लीजिए इसको, जो पंगा करके रखा है वो किसने रखा है? ही शी इट ने। यहां पे भी ये हैज जो है वो ही शी इट के साथ आएगा, बाकियों के साथ हैव आएगा। तो प्लीज ही शी इट के साथ थोड़ा सा केयरफुली काम करना है आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है? आई। तो यहां पे आई के साथ क्या आएगा? हैव। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए हमें टेक का। टेक का थर्ड फॉर्म क्या है? टेक, टूक, टेकन। ओके, फिर आईएनजी फॉर्म टेकिंग। फिर उसी तरह से प्रेजेंट में अगर वो ही शी इट के साथ लगे तो टेक्स। ओके, तो आई हैव थर्ड फॉर्म क्या आएगा? टेकन। टेकन टी। ये टी क्या है? ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन अ कप ऑफ टी। ओके, आई हैव नॉट टेकन अ कप ऑफ टी। हैव आई टेकन टी? हैव आई नॉट टेकन टी? ओके, इसी तरह आपको लिखना है इसका नेगेटिव, आई हैव नॉट टेकन टी। अब ये यहां पे आ जाएगा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। हैव आई टेकन टी? हैव आई नॉट टेकन टी? ओके, गुड। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। आई हैव टेकन टी, मैं चाय ले चुका हूं। ठीक है, मैं चाय ले चुका हूं। अगर आप लड़की है तो मैं चाय ले चुकी हूं या चुका हूं लड़का है तो। आई हैव नॉट टेकन टी, मैं चाय नहीं ले चुका हूं। हैव आई टेकन टी? क्या मैं चाय ले चुका हूं? हैव आई नॉट टेकन टी? क्या मैं चाय नहीं ले चुका हूं? ओके, ओके। यहां जब टेकन और हैव दोनों एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये तो यहां टेंस है, तो इंग्लिश में टेक योर टी भी कहते हैं, हैव योर टी भी कहते हैं। इसमें एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है। ओके, वो अलग सी बात है, उस पर हम किसी और दिन आ जाएंगे, ठीक है। अमेरिकन ब्रिटिश में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। आई हैव टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी, हैव आई टेकन टी, हैव आई नॉट टेकन टी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले आप देखो, यहां से थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करते समय आपको ट्रांसलेशन के लास्ट में क्या आएगा? मैं चाय लेता हूं, ता हूं सिंगुलर लड़का है तो, ती हूं लड़की है तो, ते हूं अगर आप प्लूरल है तो, ठीक है। ते हैं सॉरी। मैं चाय लेता हूं, मैं चाय लेती हूं, हम चाय लेते हैं। ता, ती, ते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रही हूं लड़की है तो, ठीक है। मैं लिख रहे हैं अगर आप प्लूरल है तो, सॉरी हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह के से परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ठीक है। मैं चाय ले चुका हूं इफ यू आर ए बॉय,
चुकी हूं, if you are female, चुके हैं, if your number is in plural. Okay. मैं चाय ले चुका हूं, I have taken tea, I have taken tea, we have taken tea. हम चाय ले चुके हैं. ठीक है. ओके. Dear students, we are still in present tense. हम अभी भी present tense में हैं. ओके. ये बात याद रखिए. We are not in past, we are not in future. हम past में नहीं है, future नहीं है. We are talking about only and only present tense. ओके. सो ये हो गया आपको I के साथ. अगर आपके साथ आपके पास if you have we है तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगा. We have taken tea, हम चाय ले चुके हैं. We have not taken tea, हम चाय नहीं ले चुके हैं. Have we taken tea, क्या हम चाय ले चुके हैं. Have we not taken tea, क्या हम चाय नहीं ले चुके हैं. इसी तरह से you में भी यही आएगा. You have taken tea, तुम चाय ले चुके हो. You have not taken tea, तुम चाय नहीं ले चुके हो. Have you taken tea, क्या तुम चाय ले चुके हो. Have you not taken tea, क्या तुम चाय नहीं ले चुके हो. इसी तरह से आप यहां पे फॉर एग्जांपल टेक के जगह पे फॉर एग्जांपल गो लगाओ. फॉर एग्जांपल गो लगाओ. गो लगाएगा तो क्या हो जाएगा. आई के साथ तो हमने कर लिया. अब फॉर एग्जांपल वी है यहां पे. वी हैव gone to school, we have not gone to school. Have we gone to school, have we not gone to school. ठीक है. हम स्कूल we यहां पे ये बात आपको ध्यान में रखना है. हम स्कूल जा चुके हैं, हम स्कूल नहीं जा चुके हैं. क्या हम स्कूल जा चुके हैं, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके हैं. इसी तरह से गो को भी इस तरह आप यूज कर सकते हैं. वी हैव गॉन टू स्कूल. यहां गो का थर्ड फॉर्म क्या आएगा. गॉन, GONE, गॉन. फर्स्ट फॉर्म बेटा गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म GONE, गॉन. फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म क्या है. गोइंग. फिर उसके बाद ही शी इट के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या आएगा. गोस. ओके. ये सारे गो है. गो. ठीक है. तो आई, वी और यू के बारे में हमने थोड़ा सा बात कर लिया. अब देखिए नेक्स्ट हम ही ले लेंगे. ठीक है. तो अब ही लेने से पहले हमें कोई वर्ब लेना होगा. ठीक है. अब देखो बाकी सारे के साथ हैव आएगा. ठीक है. लेकिन ही शी इट के साथ हैस आएगा. ठीक है. तो यहां पे हम एक बार फिर से एक ले लेंगे. यही एक वर्ब ले लीजिए. फॉर एग्जांपल टू डू. यही डू लीजिए. ये डू काफी टफ पड़ता है हर जगह. ही के साथ क्या आएगा. ही इज सब्जेक्ट एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू चूज हैज, ही हैज. देन थर्ड फॉर्म ऑफ डू, डू, डिड, डन, डूइंग, डस. ये सारे डू के हैं. ठीक है. तो थर्ड फॉर्म क्या आएगा. ही हैज डन his work. वो अपना काम कर चुका है. अगर हाँ वो अपना काम कर चुका है तो यहां पे क्या आएगा.
he has not done his work. He has not done his work. He has not done his work. वो अपना काम नहीं कर चुका है. ठीक है, अब हैज बाहर आएगा. Has he done his work? क्या वो अपना काम कर चुका है? Has he not done his work? Has he not done his work? क्या वो अपना काम नहीं कर चुका है? Okay, so dear students, look here please. He has done his work. He has not done his work. Has he done his work? Has he not done his work? Okay, वो अपना काम कर चुका है, वो अपना काम नहीं कर चुका है. क्या वो अपना काम कर चुका है? क्या वो अपना काम नहीं कर चुका है? ठीक है. ओके, तो शी में भी यही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा. शी हैज डन हर वर्क. ओके, शी हैज नॉट डन हर वर्क. हैज शी डन हर वर्क? हैज शी नॉट डन हर वर्क? ओके, अब शी पे और भी आप बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे हम ले लेंगे राइट. राइट मीन्स लिखना. शी हैज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? राइट, रोट सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिटन और आईएनजी फॉर्म राइटिंग. फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ क्या आता है? राइट्स. ओके, तो यहां पे राइट में क्या आएगा? शी के साथ. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज रिटन अ बुक. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट रिटन अ बुक. हैज शी रिटन अ बुक? हैज शी नॉट रिटन अ बुक? गॉट इट? ओके, these things are very simple, but you have to do a lot of practice. आपको बहुत सारा कुछ प्रैक्टिस करना होगा. If you do practice daily, I think for 1 month, then you will be perfect in this tense. Okay. And one suggestion, if you want to be strong in tense, अगर आप खुद को टेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, then you have to teach, then you have to take the classes of students. तो आप खुद पढ़ो, आप खुद 2-3 बच्चों को टेंस पढ़ाओ. ठीक है, तो आप टेंस के अंदर परफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये मेरा एक सजेशन है, शायद इट्स वेरी फ्रूटफुल टू यू. ओके, I know you are a student. मैं जानता हूं you are a 9th class student, you are a 10th class student, you are a 12th class student. But at your home there are so many of your young brothers and sisters. आपके छोटे छोटे brothers और sisters हैं जो 6th class में है, 7th class में है. Suppose आप 12th में है, तो आप अपने 7th class में जो पढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सिस्टर, तो उसको टेंस पढ़ाओ, अच्छी तरह पढ़ाओ, डांटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि उसको टेंस पढ़ाने से आपकी टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसको भी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट मिल जाएगा. ठीक है, आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल एक और, सिंग. ये वर्ब को सिंगल नहीं लिखा जाता है, यहां पे जहां कहीं भी लिखना हो, टू सिंग, टू गो, इस तरह लिखते हैं, इसीलिए ये टू लगा है, बाकी इस टू का कुछ नहीं है. ठीक है, असल में ये सिंग है. ठीक है, सिंग इज फर्स्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म क्या है? सैंग. थर्ड फॉर्म इज संग, सिंगिंग, सिंग्स. सिंग्स क्या है? ही शी इट के साथ. तो टू सिंग, आपको सिंग के साथ क्या करना है? देखो,
फॉर एग्जाम्पल इट, कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, वो भी गाते हैं, परिंदा हो सकता है, ठीक है। इट हैज, थर्ड फॉर्म क्या आएगा, SUNG, संग। इट हैज संग अ सॉन्ग, इट हैज संग अ सॉन्ग। ये एक गाना, ये गाना गा चुके हैं, ये गाना गा चुका है, ठीक है। इट हैज नॉट संग अ सॉन्ग, ये गाना नहीं गा चुका है। हैज इट क्या आएगा फिर, संग अ सॉन्ग, हैज इट संग अ सॉन्ग। हैज इट नॉट संग अ सॉन्ग, ठीक है। इट हैज संग अ सॉन्ग, ये गाना गा चुका है। इट हैज नॉट संग अ सॉन्ग, ये गाना नहीं गा चुका है। हैज इट संग अ सॉन्ग, क्या ये गाना गा चुका है। हैज इट नॉट संग अ सॉन्ग, क्या ये गाना नहीं गा चुका है, ठीक है। ओके, अब लास्ट में हम एक और बनाएंगे दे के साथ। दे पे तो कोई टेंशन नहीं है, और दे में जो हमने आई और क्या बोलते हैं वी यू के साथ हैव लगाया ना, वही दे के साथ भी हैव आएगा, ठीक है। आपको ग्रामर में स्ट्रॉन्ग होने के लिए 3 स्टेप्स आपको लेना है। स्टेप नंबर 1, आपको क्लासेस अटेंड करना है, वो तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2, आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद स्टेप नंबर 3, आपको छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। अपने से थोड़ा छोटे जो आपके घर में बच्चे हैं उनको आपको पढ़ाना है, तब जाके मेरा जो टेंस का मिशन है वो आप तक भी पहुंच जाएंगे, आपके बच्चों तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है, सारे लोगों तक पहुंच जाएंगे। ओके, आप लास्ट में एक ले लेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं, नहीं तो जरूरत नहीं था इतना लेना, प्ले के साथ।